नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं मासिक राशिफल के अंतर्गत जो मिथुन राशि है उनका राशिफल बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात है कि आप एक बात को अच्छी तरह जान लें कि मार्च 2022 में मिथुन राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण योगायुग का निर्माण हो चुका है, जिसे हम कहते हैं लग्न, राशि का स्वामी और कर्म का स्वामी। चारों केंद्र उनके जो स्वामी है गुरुदेव और बुध, दोनों एक साथ भाग्य स्थान में जो सबसे शक्तिशाली त्रिकोण है वहां बैठे यह एक शक्तिशाली राजयोग का जन्म देते हैं, जिसका प्रभाव मार्च में निश्चित दिखाई देगा। इसके परिणाम क्या होंगे, इसके फल क्या मिलेंगे, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि यह चारों केंद्र यदि ऐसी स्थिति में बैठ जाए, चारों केंद्र के स्वामी, तो वह सचमुच बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देने वाला साबित होता है। ऐसी स्थिति में आगे देखा जाए गुरु, बुध और सूर्य तीनों का युति भाग्यस्थान में और साथ साथ में शनिदेव स्वगृही अष्टम स्थान में मंगल देव के साथ, और वहीं शुक्रदेव भी बैठे। दो त्रिकोण के स्वामी पंचम और भाग्य दोनों शक्तिशाली त्रिकोण है, उसके स्वामी डेड हाउस में बैठे, इसका क्या फल होगा, क्या परिणाम होगा, इसे भी हम बताएंगे। और 12वें घर का राहुदेव और छठे का केतुदेव आपको क्या देने जा रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब देखना है कि होता है क्या। आपके जो केंद्र त्रिकोण का मिलन है भाग्य स्थान में, यह बहुत ही अच्छे रिजल्ट को जन्म देता है। आपके कर्म रोजगार से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण फल मार्च में दिखाई देंगे। यदि आप किसी जॉब के रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं तो सफलता, यदि आप कोई परीक्षा मार्च में देते हैं और उसका रिजल्ट मार्च में ही आना है तो निश्चित आप सफल होंगे। ऐसे चमत्कारिक योग में असफलता कभी छू नहीं सकता। उसके बाद यदि आप जॉब में हैं और कहीं जॉब करते हैं और निराश हो चुके हैं तो वहां आपको प्रमोशन के माध्यम से उच्चता की प्राप्ति। आप जॉब खोज रहे हैं, अभी तक आपको जॉब की प्राप्ति नहीं हुई है, आप चाहते हैं कि कोई छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाए, लेकिन याद रखें मार्च में जो भी मिलने वाला है वह बड़े लेवल का, बहुत अच्छे, जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। धनदायी और भाग्यशाली जॉब की प्राप्ति मार्च में दिखाई दे रहा है। ठीक इसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिजनेस के स्वामी भी इसी योग में बैठे हैं और बैठे हैं भाग्यस्थान में। इसका अर्थ है कि आपका बिजनेस कितना भी पुराना अगर नहीं चल रहा था तो मार्च के आते ही, और वह भी खास तौर पर 6 मार्च के बाद, बुधदेव रहेंगे कुंभ में आएंगे। 6 मार्च के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके बिजनेस में अचानक बहुत तेजी से धन की वृद्धि शुरू हो गई, लाभ बढ़ने लगे, ग्राहक की संख्या बढ़ने लगी। आप महसूस करेंगे कि आपका यह पुराना बिजनेस जिसे छोड़ने का भी आपने विचार कर लिया था, अब आप छोड़ नहीं पाएंगे। और कोई नया बिजनेस यदि करना पड़ा, आप करना चाहते हैं, या पूर्व से आप कोई बिजनेस की सपना सजाए बैठे हैं कि मुझे इस संबंधित क्षेत्र में बिजनेस करना है, तो मार्च से बढ़िया समय कुछ भी नहीं है। चाहे आपके पास पूंजी हो या ना हो, आपका काम है एक कदम आगे बढ़ाना। सफलता स्वयं आगे बढ़ के आपको प्राप्त होगी। इसलिए आप कुछ ना सोचे, अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आगे बढ़कर बिजनेस करने का प्रयास करें, निश्चित सफलता आपके हाथों में। और पार्टनरशिप, वह तो बहुत भाग्यशाली है। बड़े ऊंचे लेवल के पार्टनर से आपकी पार्टनरशिप बन सकती है जो धनदायी है और वह आपके लिए लाभदायक है आगे भी। एजुकेशन, शिक्षा की बात की जाए तो एक बात जरूर है, शिक्षा के मालिक जरूर डेड हाउस में बैठे हैं और संकेत देते हैं
कि शिक्षा में परिवर्तन, उतार चढ़ाव, परेशानी कुछ है। आपको मन भी ना लगे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि है पंचम पर, तो आपके शिक्षा कैसे रुक सकते हैं? कोई चेंज है तो निश्चित आप जानिए वह परिवर्तन आपके लिए भाग्योदय कारक है, लाभदायक है। यदि आप चाहते हैं कि सिंपल शिक्षा से हटकर कुछ ऐसी शिक्षा प्राप्त किया जाए जिससे हमें जॉब की प्राप्ति हो, तो यह अवसर है। आप निश्चित इस डिसीजन को लें और कोशिश करें, आपको वहाँ सफलता दिखेगी। तो शिक्षा के लिए अच्छे संकेत और बुरे संकेत दोनों हैं, लेकिन अंततः आपके अच्छे संकेत ही आपको काम आएंगे और आप सफल होंगे। रिश्ते नाते कुटुंबों में भले ही उतार चढ़ाव हो, परेशानी हो, झगड़े विवाद हो, यहाँ तक कि मुकदमे भी चल रहे हो किसी रिश्तेदार के साथ, चिंता की कोई बात नहीं है, यह तो अभी चलता रहेगा। वहाँ आपको कोई रिलैक्स नहीं मिलने वाला है। आप जो भी हो रहा है उसे आप टालने की कोशिश करें, या आगे भी आप अपने रिश्ते नातों में सावधानी रखें। झगड़े विवाद जन्म ले सकते हैं, खास तौर पर मेल को फीमेल से परेशानी और फीमेल को मेल से परेशानी, ऐसे योग बने हैं रिश्तों के बीच में, वहां थोड़ा समझकर काम करें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी हुई है, बल्कि यह कहा जाए कि अभी तक जो भी उतार चढ़ाव परेशानी थी वह अपने आप समाप्त होंगे और मधुरता लौटेगी। यदि आप कहीं विवाह करना चाह रहे हैं, तो यदि मार्च में आपकी विवाह की बात तय होती है, तो एक बात जान ले, वह विवाह निश्चित तौर पर भाग्योदय कारक। लग्नेश और विवाह के मालिक जब भाग्य स्थान में बैठ जाए, तब एक बात स्पष्ट है, आप विवाह की तलाश में हैं, तो आप देखिए जहां आपका इंटरेस्ट जुड़ा हो, जहां आप स्वयं अपने लिए जीवन साथी का तलाश कर रहे हैं, वहीं विवाह की बात पक्की होगी। इसका अर्थ है कि लव मैरिज भी सक्सेस हो सकता है, थोड़ी बहुत संभावना है, वहां भारी उतार चढ़ाव है। अगर प्रेम को आप विवाह में बदलना चाहते हैं, तो हो सकता है थोड़ी परेशानी है, परंतु बदल लेंगे। उतार चढ़ाव के उपरांत भी अगर ऐसे आपके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं और उसे विवाह में बदलने की कोई बात नहीं हुई है, तो वह प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव निश्चित है। छूटने की स्थिति दिख सकती है, अलगाव होने की स्थिति दिखाई देते हैं। लेकिन अगर विवाह में बदलने की बात हो रही है, तो वहां बचाव है और बच सकता है वह प्रेम प्रसंग। संतान की तरफ से उतार चढ़ाव निश्चित है। आपके किसी संतान की तरफ से कुछ परेशानी, टेंशन आ रही है, लेकिन कहीं और किसी संतान की तरफ से खुशखबरी भी है। उनके मांगलिक कार्य संपन्न हो रहे, इसका अर्थ है उनके विवाह संपन्न हो रहे हैं, या जिससे परेशानी थी कर्म रोजगार की प्राप्ति हो रही है। ये खुशियां तो जरूर मिल रहे हैं, लेकिन जो संतान जन्म ले रहे हैं वह कष्ट देते हुए आ रहे हैं शुरू से ही, लेकिन अंततः वह सुरक्षित है और सफलतादायक है। भाग्यशाली संतान का जन्म। यदि धन की बात की जाए, तो धन के लिए कुछ परेशानी है। आपके धन कई दिशाओं में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्ते नातों के ऊपर खर्च हो रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई बहनों के ऊपर खर्च हो रहे हैं, या वो आपसे मांग कर रहे हैं। आपके धन चारों दिशाओं में बट रहे हैं। कहीं कहीं खर्च अधिक हो रहे हैं और कहीं बट जा रहे हैं। बहुत सारे लेनदार आपसे धन का डिमांड भी करेंगे और लेंगे भी। क्या वह धन वापस लौटेगा? लौटेगा, निश्चित लौटेगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि अच्छे प्रभाव को दिखाएंगे, मिलाएंगे जरूर। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रॉपर्टी यदि खरीदना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने में कोई शंका नहीं, क्योंकि ऐसे योग बने हैं प्रॉपर्टी के मालिक आपके भाग्य स्थान में गुरु के साथ। इसका अर्थ है कि अनायास आपके मन में नई प्रॉपर्टी खरीदने के विचार आ सकते हैं, नए वाहन खरीदने के विचार आ सकते हैं। इसलिए आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं बिना बाधा का। आप सहजता से प्रॉपर्टी प्राप्त करेंगे। यदि बेचना चाहते थे और किसी कारणों से नहीं बिक रहा था, तो बिकेंगे, या नहीं तो मार्च के माह में हो सकता है कि आपके मन में विचार आवे कि प्रॉपर्टी बेचूं, तो निश्चित आप बेचे, आपको धन देकर जाएंगे। यह बात स्पष्ट है। अब जब सवाल होते शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट के लिए एक स्पेशल बात है कि जब उतार चढ़ाव घर में बैठ गए हैं शुक्रदेव, तो एक बात तो स्पष्ट है
कि भारी उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात है, अष्टम घर में अष्टमेश के साथ, शनि के साथ और मंगल के साथ आपके पास जो शेयर पूर्व से है, आप उसे बेचने में जल्दबाजी ना करें। गुरु की दृष्टि आपको लाभ दिलाएंगे, पक्की बात है, लेकिन यदि आप जल्दबाजी में बेचते हैं तो वहां हानि है। आप उसे रोके रखेंगे, इंतजार करते हैं, तो निश्चित आपका डूबा हुआ शेयर भी आपको धन देकर जाएगा। इसलिए यहां अच्छे और बुरे दोनों संकेत है और दोनों संकेतों को समझकर काम करें। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो हेल्थ के लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब गुरुदेव तीनों त्रिकोण पर अपना प्रभाव डालते हैं तो शरीर से, मन से और भाग्य से, तीनों से आप बली हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आप भाग्यशाली हैं। भाग्य संबंधित किसी भी काम, जिस काम में भाग्य की आवश्यकता है, आप निश्चित करें, भाग्य आपके साथ है। आपके बुद्धि विवेक भी आपके साथ है। आप किसी भी काम को करने के लिए फिट रहेंगे मार्च में और आप उसमें सफल होंगे। इसलिए उत्साह के साथ, महत्वाकांक्षा के साथ, निडर होकर के आप किसी काम को करें और बहुत ही खुशहाल मार्च का माह साबित होने वाला है। किसी तरह का मुकदमा है तो अभी चलता रहेगा। सजा सुनाने की बात है तो सावधान रहें, हो सकता है सजा भी हो। और कंपटीशन के माध्यम से जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित करें, जॉब प्राप्ति के योग प्रबल है। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं है। हो सकता है आपका प्रोग्राम कैंसिल भी हो जाए या किसी कारण से टले, या अचानक आपके बाहर जाने के योग टूट सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मार्च में आपको राहु देव के कारण बाहर जाने के योग में बाधा पहुंचते हैं। केतुदेव शत्रु के ऊपर विजय बनाएंगे और शत्रु से आपको मुक्त रखेंगे और ये ग्रहों की स्थिति आपको शुभाशुभ फल दे रहे हैं, उसका लाभ लें। धन्यवाद।